हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे वोकेबलरी वर्ड्स जो स्टार्ट होती हैं अल्फ़ाबेट जी से। इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनके एग्जाम्पल्स भी हैं मीनिंग के साथ ही साथ। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है हमारा गैबल। गैबल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बड़बड़ाना, बुदबुदाना, बकबक करना या जल्दी जल्दी और अस्पष्ट बोलना। मतलब कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और बिल्कुल भी साफ नहीं बोलता है, जो हमें समझ में ही नहीं आता है कि बोल क्या रहा है वो, उसे बोलती हैं गैबल, मतलब बड़बड़ाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं जैबर, बैबल, प्रैटल और कैकल। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी होता है बड़बड़ाना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं कीप क्वाइट और हश, मतलब चुप रहना। शी गैबल्ड समथिंग दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड। उसने कुछ बड़बड़ाया जिसे मैं समझ नहीं पाई। शी गैबल्ड समथिंग दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो गैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना या बुदबुदाना या फिर बक करना या जल्दी जल्दी और अस्पष्ट बोलना जो समझ में ना आए। नेक्स्ट वर्ड है गेयटी। गेयटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, चहल पहल और मौज मस्ती। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं ग्ली, हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट और विवेसिटी। और इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं सैडनेस, अनहैप्पीनेस, ब्लूज़ और डिप्रेशन, मतलब उदासी या अवसाद। इन सभी वर्ड्स का मतलब उदासी या अवसाद होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल विद फर्वर एंड गेयटी। हम हर त्यौहार जोश और खुशी से मनाती हैं। तो गेयटी का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, चहल पहल और मौज मस्ती। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं ग्ली, हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट और विवेसिटी। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में गार्ब। गार्ब एक नाउन है जिसका मतलब होता है कपड़े, परिधान, पोशाक या पहनावा। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं क्लोथ्स, अटायर, ड्रेस, कॉस्ट्यूम और आउटफिट। इन सभी वर्ड्स का भी मतलब सेम होता है, यानी कि परिधान, पोशाक या पहनावा या कपड़े। शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन साउथ इंडियन गार्ब। वह दक्षिण भारतीय परिधान में बहुत सुंदर लग रही है। शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन साउथ इंडियन गार्ब। तो गार्ब का मतलब कपड़े, परिधान, पोशाक या पहनावा। नेक्स्ट वर्ड है जेंटील। जेंटील का मतलब होता है सज्जन, शिष्ट, सभ्य, सुशील या अच्छे से व्यवहार करने वाला या अच्छे व्यवहार वाला। ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स होते हैं सिविलाइज्ड, रिफाइंड, पोलाइट और वेल मैनर्ड। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी होता है शिष्ट या सभ्य। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं अनसिविलाइज्ड, रूड और इल मैनर्ड, मतलब अशिष्ट या असभ्य, जो अच्छे से बिहेव ना करता हो, यानी कि उसका व्यवहार अच्छा ना हो। She always talks to everyone very well. She is really very genteel person. वह हमेशा सभी से बहुत अच्छे से बात करती है। वह सच में बहुत ही सभ्य इंसान है या बहुत ही सज्जन इंसान है। तो जेंटिल का मतलब होता है सज्जन, शिष्ट, सभ्य, सुशील या अच्छे व्यवहार वाला, मतलब सिविलाइज्ड, रिफाइंड, पोलाइट या वेल मैनर्ड। और इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं अनसिविलाइज्ड, रूड और इल मैनर्ड, मतलब अशिष्ट या असभ्य। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सच्चा, ईमानदार और वास्तविक या असली। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं सिंसियर, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ट्रू, रियल, एक्चुअल और ओरिजिनल, मतलब सच्चा, ईमानदार या वास्तविक या फिर असली। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इनसिंसियर,
फेक और बोगस, मतलब झूठा या नकली। इसके 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, देखिए दोनों एग्जाम्पल्स को। आई हैव जेन्युइन लव फॉर माई कंट्री, मुझे अपने देश से सच्चा प्यार है। आई हैव जेन्युइन लव फॉर माई कंट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ द जेन्युइन पर्सन हु नीड्स द ब्लैंकेट इन दिस शिवरिंग कोल्ड नाइट, वह असली इंसान है जिसे इस कपकपी या कपकपाती ठंड वाली रात में इस कंबल की ज़रूरत है। मतलब इमेजिन करिए कि बहुत ज़्यादा कपकपाती हुई ठंड वाली रात है और उसमें किसी इंसान के पास ब्लैंकेट नहीं है या उसके पास कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए या गर्माहट पाने के लिए, तो वही जेन्युइन पर्सन होगा जिसे उस कंबल की ज़रूरत होगी। तो जेन्युइन का मतलब होता है सच्चा या ईमानदार या फिर वास्तविक या असली। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में जर्मेन। जर्मेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुनासिब, उचित, अनुकूल, योग्य या संबंधित, मतलब किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं रेलेवेंट, सुइटेबल, रिलेटेड, कनेक्टेड और पर्टिनेंट। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी होता है संबंधित। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इररिलेवेंट, अनसुइटेबल, यूजलेस और इनएप्रोप्रिएट, मतलब बेमतलब या अनुचित, जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है या फालतू का होता है, उस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस दैट आर जर्मेन टू द मेन टॉपिक, कृपया उन प्रश्नों को पूछें जो विषय से संबंधित हैं, मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ उन्हीं क्वेश्चंस को पूछें। तो जर्मेन का मतलब होता है मुनासिब, उचित, अनुकूल, योग्य या संबंधित, मतलब रेलेवेंट, सुइटेबल, रिलेटेड, कनेक्टेड और पर्टिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है जिवरिश। जिवरिश एक नाउन है जिसका मतलब होता है बेमतलब की बातें जिन्हें समझना मुश्किल हो, या अनाप शनाप या बकवास। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कोई बोल रहा होता है और हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो उसका ही मतलब होता है जिवरिश। उसे ही हम इंग्लिश में जिवरिश बोलते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं नॉनसेंस, रबिश, अर्बिट, ब्लेदर और रिगमारोल, मतलब बेमतलब की बातें। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं सेंस, लॉजिक, इंटेलिजेंस और मीनिंगफुलनेस, मतलब बुद्धि या अर्थपूर्णता। सेंस, लॉजिक और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि या अक्ल, और मीनिंगफुलनेस मतलब अर्थपूर्णता जिनका मतलब होता है कोई। ही वॉज अटरिंग लॉट ऑफ जिवरिश आफ्टर हैवी ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद वह बहुत ही अनाप शनाप बोल रहा था। नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन एक नाउन है जिसका मतलब होता है पेटू, खाऊ, भुक्कड़ या बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं गॉरमांड, फूडी, ट्रेंचरमैन और इपिक्योर, मतलब पेटू, खाऊ, भुक्कड़ या बहुत ज़्यादा खाने वाला। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं डाइटर, निबलर और पिकर। डाइटर और निबलर मतलब कम खाने वाला, और पिकर मतलब चुनने वाला जो चुन चुन के चीज़ें ले, यानी कि चुन चुन के खाए। ही बिकम्स ग्लटन व्हेन इट कम्स टू स्वीट्स, जब मिठाइयों की बात आती है तो वह पेटू बन जाता है। ही बिकम्स ग्लटन व्हेन इट कम्स टू स्वीट्स। तो ग्लटन का मतलब होता है पेटू, खाऊ, भुक्कड़ या बहुत ज़्यादा खाने वाला। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है हमारा ग्राइप। ग्राइप एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। एज अ नाउन इसका मतलब होता है शिकायत, और एज अ वर्ब होता है शिकायत करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कंप्लेंट और एलिगेशन। एज अ नाउन कंप्लेंट और एलिगेशन इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं, और एज अ वर्ब इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कंप्लेन और ग्रम्बल, मतलब शिकायत करना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, प्लीज़ और सूद, मतलब तारीफ़ करना या खुश करना। माई ओनली ग्राइप अबाउट द होटल वॉज द फूड।
बिकॉज आई कुडंट फाइंड इवन अ सिंगल टेस्टी डिश देयर। होटल के बारे में मेरी एकमात्र शिकायत खाना था, क्योंकि मुझे वहाँ एक भी स्वादिष्ट व्यंजन नहीं मिला। मतलब होटल से मुझे एक ही शिकायत थी कि मुझे वहाँ टेस्टी खाना नहीं मिला। तो ग्राइप का मतलब होता है शिकायत या शिकायत करना।